तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है। और हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और एक बिंदु आवेश को लेकर के हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम ये देखते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर जैसे मान लो हमने कोई आवेश लिया अपने पास क्यू कोई आवेश, इसका अपना एक इफेक्टिव एरिया होता है, ये अपना इसका इफेक्टिव एरिया प्रभाव क्षेत्र है, ये इसका प्रभाव क्षेत्र है। अच्छा अब इसमें हम इसके प्रभाव या इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, परीक्षण धनावेश लेते हैं। ये जो परीक्षण धनावेश लेते हैं या हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण धनावेश ये जो लेते हैं, ये जो परीक्षण धनावेश होता है इसका मान कितना होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने हमसे कहा या पूछा था कि टेस्ट चार्ज होता है इसका मान क्या होता है, ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मान क्या होता है या कितना होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं उसका आंसर ये होगा कि ये जो जितना कम से कम हो सके, मतलब इसका जो इस आवेश का मान कैसा होना चाहिए, जो टेस्ट चार्ज है उसका मान कैसा होना चाहिए, नगण्य होना। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल। अब ऐसा क्यों, रीजन क्या है। अच्छा फिर एक बात हम ये करते हैं कि ये जो है अब इसको नेग्लिजिबल क्यों होना चाहिए, तो इस चीज को देखने के लिए देखिए क्या होता है। हमको ये मालूम है कि फोर्स क्या होगा, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, बल जो होगा वो कितना होगा, तो 1/4πε0 q नॉट अपॉन r ये होगा, ठीक है। अर्थात देखिए यदि मान लो इसका मान कुछ सिग्निफिकेंट होता है या कुछ हो जाता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसका भी अपना एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ उसका ये हो सकता है कि इसका स्ट्रेंथ कम हो, इस विद्युत क्षेत्र की ताकत कम हो, इसका स्ट्रेंथ कम हो, इसका ज्यादा हो, है ना, इट मे बी ओके, बट इसका जो अपने पास स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा। मान लीजिए कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो हमने बोला 2 न्यूटन पर कूलम। इसका विद्युत क्षेत्र ये है, इसने अपने अंदर अपना विद्युत क्षेत्र कितना, उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो ताकत है वो कितनी है, 2 न्यूटन पर कूलम। इसकी कितनी है, तो हमने बोला इसकी 10 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये इसके विद्युत क्षेत्र पर रखने पर ये कितने बल का अनुभव कर रहा है, या इस कितने बल का अनुभव करना चाहिए, 10 न्यूटन, क्योंकि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है ये कितना फील करना चाहिए, कितना ये एक्सपीरियंस करेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, कितने बल का अनुभव करना चाहिए इसको, 10 न्यूटन का। लेकिन इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कितना है ये, और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम ये जानते हैं कि देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों आवेश क्या होंगे, ये वाला जो आवेश है इस पर बल लगा रहा होगा, ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा होगा, और दोनों के बीच मतलब दोनों फोर्स लगा रहे हैं दोनों, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो हम बोलेंगे रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये कितने से प्रतिकर्षित करेगा, 10 से प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला इसको कितने से प्रतिकर्षित करेगा, तो 2 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेगा, है ना। ये कितने से, 2 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेगा, और ये कितने से करेगा, 10 न्यूटन से प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो हमको ये मालूम है क्योंकि जो फोर्स है, बल है, वो सदिश राशि है, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, और ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। अर्थात जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, हमने बोला 1। तो इसका जो हम यहाँ पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 न्यूटन मिलेगा। क्या ये सही है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, 10 न्यूटन, और हम जब निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 न्यूटन, जो कि क्या है, गलत, ये सही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जितनी इसकी कितनी है, वो सही सही मानने के लिए, सही सही हमारे पास निकालने के लिए इसका मान जितना कम से कम, यदि हम इसको क्या कर दें और कम कर दें, तो अभी अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा,
इसको 1 कर दिया तो, और इसको कम कर दें 0.1 कर दें तो ये इसका कितना 0.1, ये 10 माइनस, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9.9 आ जाएगा। 55 में आ रही। तो और इसको कम करते जाए, और कम करते जाए तो जितना कम करेंगे हमको उतना उतनी शुद्ध वैल्यू मिलेगी, मतलब उतना शुद्ध मान हमको किसका मिलेगा, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना सही मिलेगा, अर्थात ये कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक तरह से इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि सदिश E जो मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं Q नॉट टेंड्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, देन हमने ऐसा कर दिया, ऐसा लिखा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितने आवेश पे लगाते हैं, वो जो आवेश है जिस पर हम या जो आवेश उतने बल का अनुभव करता है या जिसको हम परीक्षण धनावेश लेते हैं या जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो टेंड्स टू 0। अभी क्लियर है एकदम, ठीक है। तो हमको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उसका जो मान है वो कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा हमने ये सारी चीजें देख लिया, ठीक। अब एक बात और कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपसे जस्ट अभी बात किया हुआ था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक भी हमने निकाल लिया था, डायमेंशन फॉर्मूला इकाई भी निकाल लिया था और ये चीजें हमने देख ली, है ना। अब हम देखते हैं कि अलग अलग देखो आवेश जो होते हैं, है ना, आवेशित जो पदार्थ होंगे वो हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ हम ऐसे पदार्थ लेते हैं, कुछ एक निश्चित आकृति या आकार के, है ना, जिनके कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक रेखीय आवेश, कल ही मैंने कहा था कि इसको हम आगे देखेंगे, है ना, इसके पहले वाले वीडियो में। तो जैसे हमारे पास रेखीय आवेश लीनियर चार्ज, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया। कैसे किया आप जानते हैं, एक समान रूप से किसी चालक में जब भी हम उस चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश कैसे होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, एक समान रूप से उसमें फैल जाते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ज हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज है, रेखीय आवेश है, इसके कारण किस पर, इस r दूरी पर कोई बिंदु हमने ले लिया, मान लीजिए P, इस r दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया, इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस पर, इस P पर। तो हमने वही कहा कि यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी कि हम यहाँ पर क्या लेकर क्या मानकर चलेंगे, तो हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रखा है और इस आवेश के कारण ये क्या है, स्रोत आवेश, इसको हमने Q ले लिया, ठीक है। अब हमने ये जाना है कि E इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसके लिए, तो E इज इक्वल टू, ये हमने कल निकाला हुआ Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब यहाँ पर देखिए, ये जब हमने निकाला था तब यहाँ पर हमने बिंदु आवेश के लिए निकाला था, अर्थात वहां पर दो बिंदु आवेश थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, लीनियर चार्ज है, तो यहाँ पर हम कूलॉम्स लॉ तो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते, इसका मतलब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E इज इक्वल टू हमको मालूम है F अपॉन Q, या इसको मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू Q इनटू E या Q नॉट इनटू, ये हमारे पास रिलेशन, ठीक है। अर्थात हमको इसको निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या बताना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए, फॉर्मूला क्या, कूलॉम का नियम होना चाहिए, कूलॉम का नियम लगेगा ही इसमें। अब यहाँ पर हम कूलॉम का नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि कूलॉम का नियम किसके लिए लागू होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें, तो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत चालाकी की और उन्होंने चालाकी से क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, एक डीएल नंबर, और डीएल नंबर उन्होंने इतना छोटा लिया कि वो किस तरह का दिखने लगा, एक बिंदु आवेश दिखने लगा, ठीक है। ये बहुत छोटा सा उन्होंने एक पार्ट लिया, ये लिया, ठीक। उन्होंने बोला कि इस पूरे लाइन पर, मतलब L लंबाई पर चार्ज कितना है, Q, L लंबाई पर चार्ज कितना है, Q, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि डीएल लंबाई पर चार्ज,
मतलब उन्होंने कहा कि यदि L लंबाई पर आवेश कितना है, उसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, L लंबाई पर आवेश कितना है Q, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पर एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा Q अपॉन L, और उसी को उसने क्या नाम दे दिया, रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से डिनोट किया, किससे डिनोट किया, लैम्डा से। इसको उसने कहा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो एकांक लंबाई पर इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, तो हम इसको बोलेंगे, ये क्या है, तो हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक किसी चालक ऐसे लिख देते हैं, किसी चालक के एकांक लंबाई पर आवेश, कोई क्या बोल दिया, रेखीय आवेश घनत्व, या इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, है ना। इसको हम ये बोलेंगे, अ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एकांक लंबाई पर कितना, ठीक, तो एकांक लंबाई पर चार्ज इतना, ठीक, तो हम बोलेंगे 1 मीटर पर कितना, तो हमने बोला लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, है ना। तो डीएल लंबाई पर आवेश कितना होगा, तो डीएल लंबाई पर आवेश मान लेते हैं कि डीएल लंबाई पर कितना हो जाएगा, मान ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये डीएल लंबाई ये कैसा हो गया, बिंदु आकार का हो गया, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है। कैसे मान लेते हैं कि माना डीएल लंबाई पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना है, dq, dq है। तब अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, इस डीएल लंबाई के कारण, हम किसके कारण निकाल लेते हैं, डीएल। अब एक और हमारे पास मेथड है कि डीएल के कारण निकाल लेंगे, तो क्या एल के कारण नहीं निकाल सकते, हमने कहा निकाल सकते हैं। तो ये एल के कारण कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको डीएल 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 डीएल, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, तो मैथमेटिक्स में देखिए सबसे पहले हमारे पास जो बीजगणित था, तो बीजगणित में हम इसका प्रयोग करते थे, इसको बोलते हैं समेशन। मतलब हमने क्या किया, वो जो बड़ा सा पार्ट है उसको छोटा 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 करके उसको ऐड कर देते हैं। ये अब कैलकुलस आ गया है, कैलकुलस में जो मॉडल अपने पास मैथमेटिक्स है उसमें हमने इसकी जगह किसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, समाकलन का। समाकलन में हम क्या करेंगे, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को लेंगे और सभी के कारण, सभी पार्ट्स के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो इस एल लंबाई के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस पूरे लेंथ मतलब एल लंबाई के तार को, अब ये एल कुछ भी हो सकता है, एल लंबाई जो है अनंत लंबाई भी हो सकती है, तो ये हम लोग आगे और इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो ये अभी आप जान लीजिए कि यदि माना डीएल लंबाई पर आवेश dq है, तब इस डीएल के कारण इस dq आवेश के कारण, मतलब तब यहाँ लिख दो dq आवेश के कारण किस पर, इस बिंदु P पर, किस पर, इस बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो अब यहां पर लिखते हैं इक्वल टू 1/4πε0। अब यहां पे देखिए सोर्स चार्ज कितना है, कितना, ठीक है, कितना dq, ये अपॉन दूरी r, है ना। तो हमने ये देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हम जब भी हम निकालते हैं तो वहां पे क्या आता है, सोर्स, स्रोत,
जिसके कारण वो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण उस क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम Q की कारण, तो यहाँ पर Q किसके लिए लिया हमने, dl लंबाई पर, हमने क्या मानकर चला, ठीक। अच्छा फिर से dl लंबाई पर कितना, dq, ठीक। अच्छा अब ये Q, फिर से वही बात, तो यहाँ पर जो, अच्छा इसको, इस dq को अपन केवल बड़ा वाला लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज में हमने ये बड़ा लिया, तो यहाँ पे भी Q को कैपिटल ले रहा हूँ, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब फिर से, अब L लंबाई पर आवेश कितना, Q, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना, तो Q अपॉन L, ठीक है। एकांक लंबाई पर आवेश, तो dl लंबाई पर, अच्छा इसी को हमने क्या बोल दिया, लैम्डा, एकांक लंबाई पर लैम्डा, दो लंबाई पर दो लैम्डा, तीन लंबाई पर तीन लैम्डा, तो dl लंबाई पर कितना, तो dl लंबाई पर, dl लंबाई पर, देखिए एकांक लंबाई पर, ये लिख देते हैं, एकांक लंबाई पर लिख दिया हमने, एकांक लंबाई, यूनिट लेंथ पर हमने बोल दिया लैम्डा, ठीक है। तो दो लेंथ पर दो लैम्डा, है ना, 2 मीटर पर 2 लैम्डा, 3 मीटर पर 3 लैम्डा, 4 मीटर पर 4 लैम्डा, तो dl लंबाई पर, तो dl लंबाई पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dl, क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dl, तो dl लंबाई पर चार्ज कितना है, हमने बोला dq, तो इस dq की जगह, इस dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, तो वही चीज यहां पर हम रख देंगे, ठीक है, 1/4 dq की जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इनटू dl अपॉन, ये किसके कारण है, तो हमने बोला dq आवेश के कारण, और किस लंबाई, कितनी लंबाई पर लिया हमने, dl लंबाई, dl लंबाई पर आवेश dq है, तो उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब हम लेते हैं l लंबाई, मतलब l लंबाई मतलब इस पूरे आवेश, इस पूरे रेखीय आवेश के कारण, l लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, L लंबाई के रेखीय आवेश के कारण क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखो, इसके कारण फिर इसके कारण फिर इसके कारण, ऐसे करते हुए हम क्या करेंगे, L लंबाई तक जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, उसको समाकलित, छोटा छोटा करके उसको कहां से समाकलित कर लेना, तो क्या हो जाएगा E, ठीक। यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, जितने भी टर्म देखो ये R है ना, तो यहाँ पर जो भी चीजें चेंज होंगी उसको रखते हैं, बाकी वो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा ये हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि एकांक लंबाई पर है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पे बचेगा dl अपॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, L लंबाई के एक समान आवेशित, L लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमने बोला कितनी, यदि इसको सदिश रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप सदिश दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चीजें ये भी आती है, कई बार कई लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र तो दिखाई देता है, पर क्या यह वास्तविक राशि है या वास्तविक भौतिक राशि है, तो हमने कहा हाँ, क्यों वास्तविक भौतिक राशि, कैसे होगी, कुछ मतलब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है भाई, कोई भी राशि जो क्या कर सके, बल लगा सके, मतलब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास आवेश है Q, ये इसका अपना क्या है, प्रभाव क्षेत्र, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र है, और इस पर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उस पर बल लगा रहा है, दूसरी बार, ठीक है, बल लगा रहा है, और बल लगा रहा है इसका मतलब क्या है, वो वास्तविक राशि। अब कैसे पता चलेगा कि ये बल लगा रहा है, तो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, फोन की घंटी की बात करते हैं, तो फोन में जो घंटी बजती है, अच्छा घंटी बजने के लिए, भाई बज रही है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, तभी तो आवाज आ रही है, नहीं तो आवाज आती क्या नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है, मतलब उसमें बल लग रहा है, तो बल लग रहा है तभी वो आवाज आ रही है, अर्थात हम क्या बोलेंगे कि वहां विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है, वर्क हो
ठीक है। दूसरी बात, अब जहां पर एक इस तरह से एक चीज हमको समझ में आई कि हाँ यहाँ पर भी क्या ये वास्तविक राशि है, वास्तविक भौतिक राशि है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, वास्तविक भौतिक राशि है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर अपने पास तो एक चीज हो गया कि लीनियर आवेश के लिए या लीनियर आवेश मतलब रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, इतना होगा। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे पदार्थ मतलब दूसरा ले लेते हैं, तो दूसरा हम क्या ले लेते हैं, तो एक समतल चादर के कारण, ठीक है, समतल चादर या प्लेन के कारण, प्लेन आवेश, चलिए उसमें उसके कारण देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इसके अनुप्रयोग जब हम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे अलग अलग आवेश के कारण, तब हमको ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर फिर से हम ये देखते हैं कि कोई हमारे पास ये समतल चादर है या प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर हमको क्या निकालना है, इस प्लेन के कारण ये इस तरह से हमने ले लिया कोई प्लेन, ठीक है, ये प्लेन ले लिया हमने और ये इसको हमने क्या किया, अब ये कैसा है, आवेशित है, ये समतल चादर है, वो भी चालक है ना, चालक, और इसको हमने क्या किया, धनावेशित कर दिया इस तरह से। ये एक ये इसमें भी धनावेश क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हमने इसको धनावेशित कर दिया। ठीक। अब इसके कारण इसके कारण किसी बिंदु पर, बिंदु P पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, उसके कारण हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें भी वही पैटर्न, इसमें हमने क्या किया था, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हमने क्या कहा था, लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा से प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या ले लेंगे, क्षेत्रफल ले लेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, DE। इसका पूरा क्षेत्रफल मानकर चलते हैं कि A क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, ये मानकर चला, तो हमने बोला कि A क्षेत्रफल पर Q आवेश है, A क्षेत्रफल पर टोटल आवेश या कुल आवेश कितना है, Q, है ना। तो DA पर कितना होगा, तो DA पर हम मानकर चलते हैं कि कितना आवेश होगा, DQ आवेश होगा। DA क्षेत्रफल पर भाई इतना पूरा कितना है, Q आवेश, तो हम इतने छोटे से की बात करते हैं और इतना छोटा पार्ट लेते हैं कि वो हमको क्या दिखता है, बिंदु आकार का। और जब बिंदु आकार का हमको दिखाई देता है तो हम यहाँ कूलाम का नियम लगाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के लिए लगता है। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटा सा हम भाग लेते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया, D। तो DA पर कितना, Q, DQ अपने पास। तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर भी जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, उसको हमने लगा दिया। अब इस पर आवेश कितना है, तो बोला D अपॉन दूरी कितनी है, R स्क्वायर। ठीक है। फिर से भाई A क्षेत्रफल पर आवेश कितना, Q, A क्षेत्रफल पर कुल आवेश, ऐसा लिख देते हैं उसको, चलो A क्षेत्रफल पर कुल आवेश कितना, हमने बोला Q। तो एकांक क्षेत्रफल पर तब, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, तो Q अपॉन A होगा कि नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, A पर कितना, Q, तो 1 पर कितना, तो Q अपॉन A, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर इतना होगा और एकांक क्षेत्रफल पर जितना होगा उसको उसने क्या कहा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको क्या बोल दिया हमने, सिग्मा से डिनोट किया, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। ठीक है। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन। तो फिर ये क्या होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको हम क्या नाम देंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अच्छा, फिर कूलाम इसका मात्रक, अच्छा देखिए आवेश घनत्व का मात्रक भी देख लीजिए, Q अपॉन n था, तो इसका
इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। याद रखिएगा ना, ये इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। देखिए आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। और क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये चूंकि क्या है, ये क्षेत्रफल है तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्षेत्रीय आवेश घनत्व इसको हम बोलेंगे एरिया डेंसिटी, मतलब एरिया डेंसिटी। तो अपने पास क्या होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश में हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर तो ये बात कि एक क्षेत्रफल पर कितना, एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा, तो दो क्षेत्रफल पर 2 सिग्मा, तीन क्षेत्रफल पर मतलब 3 इकाई क्षेत्रफल पर 3 सिग्मा, 4 इकाई क्षेत्रफल पर 4 सिग्मा। तो डीए क्षेत्रफल पर, किस पर, डीए क्षेत्रफल पर आवेश, आवेश कितना है, तो हमने बोला डी क्यू है, डी क्यू है ना। तो हमारे पास डीए क्षेत्रफल पर तो सिग्मा इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने फिर से वही बात किया, ए एकांक क्षेत्रफल पर कितना, हमने बोला सिग्मा, तो दो इकाई क्षेत्रफल पर सिग्मा, तो 2 इकाई पर 2 सिग्मा, 3 पर 3 सिग्मा, तो डीए पर डीए इंटू सिग्मा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं ऐसा बोल दूं कि एक इकाई पर कितना है, 5 कूलम, तो 2 इकाई पर 5 दूनी 10, 3 इकाई पर 5 3 15, 4 इकाई पर 5 चौके 30, मतलब 4 इकाई पर 4 गुना 5, ठीक है, क्योंकि 1 पे 5 है तो 4 पे 20। तो इसी तरह से डीए पर 1 पर सिग्मा है तो डीए पर 2 पर 2 सिग्मा, 3 पर 3 सिग्मा, तो डीए पर सिग्मा इंटू डी, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लगा के लिखें। अब इस चीज को हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, dt को हम रख दे रहे हैं सिग्मा इंटू dA अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो जितने कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट में क्या है, सिग्मा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समाकलित कर देंगे dA अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वो सारे छोटे छोटे मिला करके पूरे किसके लिए, तो यहाँ पर किसके कारण हो जाएगा ये, तो यहाँ पर E टोटल में विद्युत क्षेत्र किसके कारण, इस पूरे समतल चादर के कारण, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, इस बिंदु P पर, किस पर, इस बिंदु P पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए आगे स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ, ये हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ पे क्या दिया था, लैम्डा, ये हो जाएगा तुम्हारे डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। और एरिया के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा डी क्यू अपॉन सॉरी डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। इसके पश्चात हमारे पास एक आवेश हम और ले लेते हैं, और वो आवेश हम कैसा लेते हैं, तो देखिए इसको हम थोड़ा लिखते हैं। अब हम आवेश लेते हैं कौन सा, तो एक जिसका अपना खुद का आयतन होता है, तो हमने एक ठोस गोला लिया, ठोस गोला, ठीक है, ये ठोस है, ये कोई भी एक ठोस पदार्थ है, इसको हमने क्या किया, एक समान रूप से ऐसे आवेशित कर दिया, ठीक है। या गोला ना लेकर के कुछ आप और भी ले सकते हैं जो ठोस हो, ठीक। तो उसको हमने क्या किया, एक समान रूप से आवेशित कर दिया, और इसके कारण किसी बिंदु P पर, इसके कारण किसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और दूरी कितनी है 8, ये मानकर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा कैसे लेंगे, तो इस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पर
मैं इस तरह से इसको ले लूंगा, ऐसे ये छोटा सा ऐसे इस तरह का टुकड़ा बनाना, ये यहाँ से ये इस तरह का टुकड़ा, ठीक है। और ये इतना छोटा लेंगे कि ये भी कैसे दिखाई दे, बिंदु आकार का, ताकि हम क्या लगा सके यहाँ पर भी कूलॉम बल लगा सके। तो एक हमने यहाँ पर क्या लिया, आयतन, क्योंकि देखो ठोस गोला है, ठोस गोला है तो हम छोटा सा जब टुकड़ा लेंगे तो हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, एकांक आयतन। मान लेते हैं कि माना यहाँ पर टोटल हमारे पास फिर से हुई, इसका आयतन क्या है, v है, और इसका इस पे चार्ज v आयतन पर टोटल कुल चार्ज कितना है, हम ये ले लेते हैं कि माना इस गोले का जो आयतन है वो क्या है, v है, और इस पर जो आवेश कुल आवेश है उसको जिसमें हमने आवेशित किया, जिस तरह से एक समान रूप से आवेशित किया है, वो टोटल कुल आवेश कितना है, तो हमने बोला प्लस q है, ठीक है। तो माना इसको हमने कौन सा लिया, तो हमने बोला dv, छोटा सा आयतन लिया, ठीक है। तो dv आयतन पर कुल आवेश, या v आयतन पर कुल आवेश कितना है, v आयतन पर कुल आवेश q है, ऐसा लिख सकते हैं। उसके पहले वाले डेरिवेशन में भी आप मतलब लिख सकते थे इस तरह से, ठीक है। तो हमने बोला माना v आयतन पर कुल आवेश q है, तो dv पर तब माना dv पर आवेश कितना है, तो आवेश dq, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। तो हमने बोला v आयतन पर कितना, फिर से वही बात आ जाएगी, v आयतन पर कितना q, तो एकांक आयतन पर कितना, तो q अपॉन v, एकांक आयतन पर आवेश कितना q अपॉन v, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, रो, क्या नाम दिया, रो क्या है, q अपॉन v। एकांक आयतन पर इसके इस गोलीय चालक या कोई भी अपने पास चालक जो ठोस होगा, उस चालक पर एकांक आयतन पर आवेश कितना हम मानकर चलते हैं, तो हमने बोला रो। अब ये किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे नहीं कि मतलब गोलाई ही हो सकता है घनाकार हो, क्यूब हो, है ना, क्यूब भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, ठीक है, और इसके मतलब आकृति और भी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एकांक आयतन पर जो आवेश है, इस आकृति के एकांक आयतन पर आवेश हम क्या मानकर चल रहे हैं, रो। अब हमने बोला एकांक पर रो, तो 2 पर 2 रो, 3 पर 3 रो, 4 पर 4 रो, तो dv पर कितना होगा, तो dv आयतन पर चलो पहले तो एकांक आयतन पर मैं लिख देता हूं, एकांक आयतन पर आवेश, इसको हम क्या बोल देते हैं, रो है, माना रो है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, क्या बोलेंगे इसको, नाम क्या देंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, इस तरह से हम नाम देंगे इसको, बोलेंगे हम आयतन आवेश घनत्व, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, रो से, ठीक है। तो एकांक पर इतना, तो v पर q, तो dv पर तब dv आयतन पर कितना हो जाएगा, तो हमने बोला dq बराबर क्या हो जाएगा, तो रो इंटू dv, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही बात, एकांक पर रो, तो 2 पर 2 रो, 3 पर 3 रो, तो dq पर रो इंटू डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, अब इसके कारण हम इस पर निकालेंगे, किसके कारण, तो dv आयतन के कारण, dv आयतन पर उपस्थित आवेश क्या dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी,
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं कुल आयतन के कारण, यहां पे मैं लिख देता हूं कुल आयतन के कारण, कुल आयतन, आयतन है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, तो डी तो कुल आयतन V के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV लिख देता हूं उसको, EV है ना, तो ये क्या हो जाएगा, या इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते थे, D समाकलन करके है ना, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, है ना, और इस dq का मान, इसको मैं हमारी बार ऐसा लिख सकता हूँ 1/dq की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो dq की जगह हमारे पास क्या है, रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये रो, क्योंकि रो तो कांस्टेंट है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, समाकलन dv अपॉन r स्क्वायर। ये इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग पदार्थों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अलग अलग आकार के अपने पास आवेश हो गए और उनके कारण हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको हमने क्या लिख दिया, EV, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हमारे पास हो जाएगा DE, अच्छा ये रो लिख देंगे, ठीक है, तो dv अपॉन r स्क्वायर। अब एक बात और, रो यहाँ पे लिखा हूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम ना प्रति मीटर क्यूब, इसके पहले वाले में क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, उसके पहले वाले में क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। अच्छा, ये चीज अभी आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, रेखीय आवेश घनत्व, हम यहाँ 3 चीजें पढ़े, हमने क्या पढ़ा, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमने 3 चीजें पढ़ा है, हमने यहाँ क्या पढ़ा, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है ना, इसको हमने क्या कहा, लैम्डा, और ये क्या होगा, मीटर लैम्डा कूलम कूलम प्रति मीटर, याद रखिएगा। फिर हमें क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या हम इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, और क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इसको हमने किससे डिनोट किया था, सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इसको हमने कहा रो, क्या हो जाएगा, रो, इसको क्या बोलेंगे, कूलम प्रति मीटर क्यूब, याद रखिएगा। रेखीय आवेश घनत्व हमने एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहा था हमने, किसी भी एकांक रेखीय आवेश के लिए हम क्या करेंगे, जब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक छोटा सा भाग लेंगे, छोटा अल्पांश लेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, अल्पांश, इसको क्या नाम लेते हैं, ये भी याद रखिएगा, अल्पांश, है ना, तो कई बुक में अल्पांश बोला है, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व कूलम प्रति मीटर, उसका जो मात्रक होगा, इकाई होगी, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जहां पे क्या, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, इसको हम रो से डिनोट करेंगे। तो ये नोटेशन है, ये एक साइन है जिसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करेंगे, और आपकी बुक में इन्हीं के माध्यम से उसको डिनोट किया है, या इन्हीं साइन के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग पदार्थों के मतलब अलग अलग आकार के आवेशों के कारण, या पदार्थों के पदार्थ चालक जो है अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, उन आकृतियों के कारण हमने यहाँ पर क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि हर जगह कूलम का नियम एप्लीकेबल नहीं है,
इसीलिए उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, इन आवेश घनत्व के माध्यम से हमने क्या किया, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय में क्या किया, इन्हीं एप्लीकेशंस को हम फिर से पढ़ेंगे, किसमें, गॉस के प्रमेय में, और उसके माध्यम से हम इन आवेशों के कारण, किसके कारण, रेखीय आवेश के कारण, है ना, समतल चादर के कारण, एक समान आवेश समतल चादर के कारण, गोलीय आवेश के कारण, है ना, उसमें भी खोखला गोला और ठोस गोला, इन सब चीजों के बारे में, तो हम वहां पर गॉस के प्रमेय के हिसाब से हम मतलब के अनुसार हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अभी ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।